परमादरणीय राधेश्याम भाटिया जी, माननीय जगदीश कटारिया जी, मुल्तान सभा के कार्यक्रम में जब भी आता हूँ तो मुझे लगता है शुरुआत कहाँ से। इतना भावुक क्षण होता है, इतना प्यार प्रेम, इतना स्नेह आज तक मैंने कहीं देखा। जैसा कि माननीय जगदीश कटारिया जी ने बताया, ये तीसरा मौका है कि मैं यहाँ पे आया हूँ मुल्तान सभा के कार्यक्रम में, और हर बार नई नई बातें, सम्मान का एक तरीका, मुल्तान सभा से बेहतर, आपके समाज से बेहतर मैं नहीं समझता कि यहाँ पे भारत में किसी समाज को बता। इतना भावुक क्षण होता है, प्रेम करना, खान पान, रहन सहन, और जिस भी क्षेत्र में मैं देखता हूँ मुल्तान सभा, आपका समाज अग्रणी भूमिका निभाता है। पिछली बार मैंने दूसरे क्षेत्रों की बात करी, धार्मिकता की बात करी, अध्यात्म की बात करी, वहाँ पे भी आपका अग्रणी सम्मान, आपका स्थान है, और मैं आपके समाज का, आप सभी का हार्दिक सम्मान करता हूँ। आपने कलश यात्रा को एक ऐतिहासिक यात्रा बनाया। उसी तरह से मैं आपसे एक बार चाहूँगा, जैसे कि इन्होंने कहा जगदीश जी ने, या हमारे कलाकार जी ने कहा था, योगेश राजन जी ने, कि आपकी आवाज़ सिर्फ यहाँ पे श्री राम धर्मशाला तक नहीं, झज्जर शहर तक नहीं, दूर तक पहुँचनी चाहिए, झज्जर से आगे सुदूर इलाका। तो एक बार आप मेरे साथ बोलेंगे, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। यहाँ पर उपस्थित सभी माताओं बहनों का, आदरणीय बुजुर्गों का, मेरे युवा साथियों का, मीडिया से आए हुए माननीय श्री खंडेलवाल साहब, श्री खान साहब और अन्य मीडिया कर्मी, यहाँ की जो पार्टी है जो प्रभु श्री राम के भजन जो करती है, चाहे वो वोकल है या फिर वो इंस्ट्रूमेंटल है, उनका भी बहुत अहम रोल होता है। पूजनीय पंडित जी महाराज, मेरा आप सभी को हार्दिक नमन, अभिनंदन। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ मुल्तान सभा। यहाँ पे आकर मैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं बड़ा भावुक क्षण होता है। कुछ इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस है मुल्तान सभा कि जिनको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जो मेरी फीलिंग है, वो एक गाने में भी एक लाइन होती है कि भैया आप अंदर की बात को कहें कैसे, क्योंकि ये मुंह है वो अंदर ये नहीं हो सकता, या फिर आके बोल नहीं सकते, या दिल की आवाज़ इन शब्दों के थ्रू शायद प्रॉपर शब्द भी नहीं मिलते। आपसे इतना मान सम्मान स्नेह मिलता है, जिसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। जीएसटी विभाग में IRS अधिकारी के तौर पर कार्यरत हूँ। मेरी धर्मपत्नी मंजूश्री कलसेन SD में है। इन सब का श्रेय, अगर ये पद है या कुछ दौलत जो भी चीज़ें हैं, भगवान श्री राम को ही जाता है। उन्हीं की कृपा से सब कुछ संभव हो पाया। और मैं ये भी समझता हूँ कि जो आप सबसे मुझे प्यार प्रेम स्नेह जो मिलता है, निसंदेह आप देते हैं, लेकिन आपकी जो आस्था है धर्म के अंदर, धार्मिक उसमें प्रभु श्री राम की जो कृपा है, वो है प्रभु श्री राम तो है ही, उसके अलावा मुझे मुल्तान सभा में मेरा तो श्री राम है। मैं तो आपका भक्त। जैसा कि जगदीश कटारिया साहब ने कहा कि ये हमारे घर के सदस्य हैं, पक्का मैं आपका ही घर का सदस्य हूँ। इतना प्यार है तो खड़े में कहाँ है, इतना समय कहाँ है, बस बैठ गए। ये आपके संस्कार हैं, ये आपकी परंपरा। तो केंद्र सरकार में नौकरी करते हुए वहाँ पे मैं बड़ा मायने नेचुरली और भारत सरकार की कार्यशैली से उनके कार्यक्रम के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। हमारे यशस्वी कर्मठ तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे भारत देश का एक नाम रोशन किया है, विश्व पटल पर नाम रोशन किया है।
कई ऐतिहासिक सफलताएं हासिल की हैं, उनकी सफल नेतृत्व। अगर मैं उनकी सफलताएं गिनवाने लगूँ इस 9 साल के पीरियड में, पक्की बात है रात के 11-12 बज जाएंगे और शायद वो पूरी कथा ही बतानी पड़ेगी, वो शॉर्ट में कर। अगर बड़ा करता हूँ तो मैं इसकी कथा, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना जन जन को जाकर जगाएंगे, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, हम भव्य भारत बनाएंगे। और प्रधानमंत्री जी का एक सपना है और जरूरी भी साकार होगा, आने वाले समय में फिर तो आएंगे कि 2047 तक हम भारत देश को एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में। उन्होंने कहा जिस मिट्टी पर हम चले हैं, जिस मिट्टी पे हम पढ़ लिख के बड़े हुए हैं, जहाँ पे हमारे देश के वीर बहादुरों ने जान दी है, उस मिट्टी का कितना महत्व है। इसीलिए उन्होंने देश के विभिन्न भागों से, गांवों से, खेतों से, खलिहानों से, पर्वतों से, भारत के अनेक हिस्सों से मिट्टी मांगा कर दिल्ली में अमृत वाटिका बनवाया, जहाँ पर उस देश की मिट्टी को एक कलश में डाला था, ताकि कोई भी नागरिक, कोई भी देशवासी वहाँ पे जाए, नतमस्तक हो, पूरे भारत की मिट्टी को सलाम करे। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्र स्वरूप, ये सब कुछ बातें तो ऐसी हैं कि जैसे मानो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पर्याय बन गया। जब भी राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं तो शायद कईयों को फिर भी ये लगता है कि अगर राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं तो मोदी जी की बात करते हैं। मतलब कमाल की बात, मतलब जो जनमानस के दिल को जो जीता और जो जीतते रहेंगे और हमारे देश को इतना अग्रणी स्थान दिया, विश्व के सबसे सर्वप्रिय नेताओं में से हमारा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक